हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बात चल रही थी एक्सरसाइज 2.2 और जिसमें आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताए गए थे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 तक आपको बताए गए थे और विभाज्यता के नियम जान लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम, यानी किस संख्या से कौन सी संख्या, विभाज्यता के नियम। यानी कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, 2 से विभाज्यता क्या है, 2 से कौन संख्या विभाजित होंगी, ये पहले जानते हैं। 2 से क्या होता है, सम संख्या या जिनके इकाई अंक में, सम संख्या हो या जिनके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। बात समझ में आ रही है। देखो, जिनके इकाई अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, या वो सम संख्या हो। अरे जो सम संख्या होती है उसके अंक में यही होते हैं, ठीक है। 2 से क्या होती है, विभाजित। ये बात आप जान जाइए। जैसे लिखा है, कोई भी सम संख्या है, 12 है, 16 है, 250 है। अरे जिसके इकाई अंक देखेंगे आप, ठीक है, क्या देखेंगे, इकाई अंक। इकाई अंक अगर ये मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वो 2 से संख्या जरूर विभाजित होगी। समझ गए हैं। चलिए, 3 से विभाज्यता क्या है भाई, कुछ आज जानेंगे, कुछ कल जानेंगे, ठीक है। 3 से विभाज्यता में क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित है, विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ये बात जान लीजिए, 3 से क्या होती है, विभाजित होती है। बात समझ में आ रही है। देखो कैसे, जैसे लिखा है, एक 123 दिया गया है और आपको ये चेक करना है 3 से डिवाइड है, तो अंकों का योग करिए। पहले 6 आया, 6 तो 3 से विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है भाई। 6 तो 3 से कट जाता है, तो अतः लिख देना 123 भी 3 से क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। और जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, बड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये संख्या दी गई, तो आप क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकाल लेंगे। 7 + 5 + 6 18 आया। 18 तो 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 से क्या है, विभाजित। तो आप क्या कहेंगे, अतः 756 भी 3 से क्या है, विभाजित है। बताओ कोई दिक्कत। तो इसको ऐसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए, अगर 3 से विभाज्यता चेक करना है आपको। और अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ गई है। इसके हम बहुत से उदाहरण अभी देखते रहेंगे, केवल आप ये बात यहाँ पर याद कर लीजिए, जान लीजिए। चलिए इसको मिटा दें, अब आगे देख लेते हैं इसके आगे का। 4 से विभाज्यता, ठीक है, कौन सी, 4 से। तो अब आप लिखेंगे 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में क्या है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी,
4 से विभाजित होगी जिसके अंतिम दो अंक 4 से क्या हो, विभाजित हो। समझ गए? 4 से क्या हो, विभाजित हो, या अंतिम दो अंक 0 0 हो। ठीक है, 2 0 हो। समझ गए हैं? तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे लिखा है, अब आप अंतिम दो अंक देखें, जो 28 है 4 से डिवाइड हो जाता है 7 टाइम्स। जैसे हमने लिखा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अंतिम दो अंक अगर डिवाइड है तो क्या है, वो संख्या 4 से विभाजित है। और आपसे कहा गया अगर लास्ट में 2 0 है तो भी वो संख्या क्या है, 4 से विभाजित है, क्योंकि ये सब कट जाते हैं। और जैसे ये लिखा है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? यस, क्योंकि इसके अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं, तो इसीलिए ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम दो अंक में डबल 0 हो, तो वो संख्या कैसी होगी, 4 से विभाजित होगी। अच्छा, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? यस, बिल्कुल, क्योंकि अंतिम दो अंक 4 है, ये तो क्या है, डिवाइड है 4 से। समझ गए? चलिए उदाहरण देख लिया आपने। जैसे में लिख देते हैं 712, 128 आदि। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब लिखेंगे 5 से विभाजिता। 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, बताओ? वह संख्या जिसके इकाई अंक में, जिसके क्या हो, इकाई अंक में 0 या 5 हो, बस इतना याद रखना है। 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होती है, यानी कि पूरी भाग चली जाती है उसमें। ओके, जैसे उदाहरण, आपको केवल इकाई अंक देखना है। समझ गए? केवल अभी तक 3 ऐसा अंक मिला है जिसमें अंकों को जोड़ रहे थे, बाकी 2 में इकाई अंक देख रहे थे, 4 में इकाई अंक देख रहे थे, और 5 में भी हम क्या देखेंगे, इकाई अंक। समझ में आ गया? तो जैसे इसने कहा कि इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या कैसे डिवाइड होती है, 5 से। जैसे आपने लिखा 10, 5 से डिवाइड है 15 हो गया 135। आपको इकाई देखना है, 5 या 0 मिले बस। समझ में आ रहा है? तो वो संख्या क्या होगी, बताओ? वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए 895 है, ठीक है, और अगर कहा जाए 511 तो ये डिवाइड नहीं है, क्यों, इकाई में 1 है। समझ गए? ऐसे बहुत सी संख्याएं हो सकती है। ओके, अब आता है 6 से विभाज्यता। कितने से? 6 से। तो 6 से वो संख्या डिवाइड होगी जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। पहली बात तो ये है, दोनों से विभाजित होगी, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं 2 ही 3 होते हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। पक्की बात है, 6 से भी विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखा जाए, जैसे हमने लिखा 126 है। मान लीजिए ये संख्या दी गई और आपको कह रहा है कि ये 6 से विभाजित है क्या, तो सबसे पहले हमने चेक किया ये सम संख्या है कि नहीं है। इकाई में 6 है तो ये क्या है, सम संख्या, तो 2 से डिवाइड हो गई, सिंपल बात। अब आप क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 6 8 और 1 कितना होता है 9। 9 3 से डिवाइड है तो यह संख्या 3 से भी विभाजित है, अतः 126 6 से विभाजित है।
बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, ओरल कर दिया हमने। अब इसे दूसरा लिया जाए, 216 ले लिया गया मान लो। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो चलिए चेक करते हैं। इकाई में कितना है? 6। तो यह कैसी है? सम संख्या। सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो यह 2 से विभाजित है। ठीक, अंकों को जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, तो कितना हो गया? 9। 9 जो है 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या कितने से विभाजित है बताओ? यह संख्या 3 से भी विभाजित है, तो इसीलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इतनी बात जब आप समझ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे आगे। तो इसको मिटा दें, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेंगे यहाँ पर ही 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं? 3 वाला। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्या कहता है? कहता है कौन कौन सी संख्या 2, 3, 5 या 6 से विभाजित है। ठीक है, आपको चेक करना है 2, 3, 5, 2, 3, 5 या 6 से विभाज्य संख्याएं पता करना है। ठीक है, यही तो कह रहा, बताना है आपको, पहचान के आधार पर बताना है। 252। अब अच्छा, ये पहली संख्या दी गई है, तो इसमें हम लिखेंगे यह संख्या एक सम संख्या है। कैसी है? एक सम संख्या है, अतः यह, बिना कुछ करे ही इसमें आप बता सकते हैं, अतः यह 2 से विभाजित है। सिंपल बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। ठीक भाई, अब इसके अंकों का योग जो देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग क्या होगा? 2 + 5 + 2 कितना आएगा? 9। 9 3 से विभाजित है। 9 क्या होता है? 3 से विभाजित है। 9 जो है 3 से विभाजित है, अतः 252 है 3 से क्या है? विभाजित है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, यह संख्या सम थी क्योंकि इकाई में 2 था, तो ये 2 से विभाजित हो गई। अंकों का योग निकाल लिया, 9 आया। 9 जो होता है 3 से क्या है? विभाजित। तो यह संख्या 3 से भी विभाजित है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 252 है, 252 2 व 3 से दोनों से विभाजित है। दोनों से क्या है? विभाजित हो गई है, अतः यह 6 से भी विभाजित है। किससे है? 6 से भी विभाजित है। इतना काम आपको करना है। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई समस्या हो? यह संख्या 5 से विभाजित है क्या? नहीं, क्योंकि इकाई में क्या है? 5 और 0 नहीं है। अगर 5 और 0 होता तो हम कह पाते कि यह संख्या 5 से डिवाइड है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? 336। यही तो है, तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में क्या है? यह एक सम संख्या है। यह एक कैसी है? सम संख्या है, अतः यह 2 से विभाजित है। 2 से क्या है? विभाजित है। सिंपल है, इसमें कुछ करना थोड़ी ना। अगर आप सम संख्या हो तो लिख देना 2 से विभाजित, सम संख्या ना हो तो 2 से विभाजित नहीं। अब अंकों का निकालोगे क्या? योग। अंकों का योग निकालिए। क्या होगा अंकों का योग? 3 + 3 + 6 12 आ जाएगा। 12 तो 3 से विभाजित है। 12 क्या है? 3 से विभाजित, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, विभाजित है। अतः यह संख्या 3 से क्या है? विभाजित। बताओ अगर कोई दिक्कत हो। 3 से है विभाजित, तो लिखेंगे
क्योंकि 336 2 व 3 से दोनों से विभाजित है, दोनों से क्या है, विभाजित है। अतः यह 6 से भी विभाजित है, 6 से भी क्या है, विभाजित है। बताओ अगर कोई दिक्कत हो। 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई में 5 या 0 नहीं है। ठीक, तो इतना काम करना था हमको दोनों क्वेश्चन में। पहले 2 का चेक करना है, फिर 3 का। अगर 2 और 3 दोनों में हो जाए तो वो 6 से हो जाती है। एक बार अगर आप याद कर लेंगे, परिभाषा पढ़ लेंगे दोबारा, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे ख्याल से। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे कौन सा अगला, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए इसको मिटा देते हैं। कहता है 330 है, तीसरा नंबर कितना है, तीसरा नंबर है 330। अच्छा, इकाई में कितना है, 0 है, तो क्या लिखोगे आप, यह एक सम संख्या है। यह एक कैसी है, सम संख्या है। अतः यह 2 से विभाजित है। बिना कुछ करे ही आप जान जाया करेंगे, 2 से क्या है, विभाजित है। पहली बात तो हो गई, 2 से तो चेक हो गया। अंकों का अब क्या निकालना है, योग। अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा, 3 + 3 + 0, 6। 6 जो होता है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 6 3 से क्या है, विभाजित है। अतः यह संख्या 3 से भी विभाजित है, 3 से भी क्या है, विभाजित है। कोई दिक्कत है? अब लिखिएगा, चूंकि यह संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अतः यह क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। समझ में आ रहा है क्या होगा? अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित है। अगर कोई समस्या आ रही हो तो समझा देंगे, दोबारा बता देना, ठीक है। 6 से भी क्या है, विभाजित। समझ गए? क्योंकि अब लिखेंगे 330 के इकाई में कितना है, 0 है। अतः यह संख्या 5 से भी विभाजित है। बात समझ में आ रही है? 5 से भी विभाजित है। कोई समस्या? देखो इसमें क्या है, पहले सम संख्या थी 2 से हुई, फिर 3 से हुई, फिर 6 से हो गई। अब इकाई में 0 है तो अब क्या कहेंगे, यह संख्या किससे विभाजित है, बताओ बताओ बताओ। यह संख्या 5 से भी विभाजित है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको अपने आप से करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे दिया है, लास्ट वाला दिया है 7281। तो सबसे पहले तो बात यह है, ये एक विषम संख्या है, 2 से तो जाएगी नहीं। बात समझ गए? फिर क्या है, अंकों का योग निकाल लेना। अंकों का योग अगर 3 के टेबल में आए तो जान जाना कि यह जो संख्या है 3 से डिवाइड है। ओके, उसके बाद यह संख्या 2 से तो डिवाइड थी नहीं। अगर कोई संख्या 3 से केवल डिवाइड है या 2 से केवल डिवाइड है तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। समझ गए? अगर यह संख्या 3 से डिवाइड हो भी जाए तब भी हम कहेंगे यह संख्या 6 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों की कंडीशन लगती है। फिर इकाई में 0 या 5 नहीं है, तो इसीलिए यह संख्या क्या है, बताओ? यह संख्या 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इनको आप अपने आप लगाइएगा और उसके बाद हम आगे देखेंगे अगले टर्न पर, ठीक है। धन्यवाद।